एक लीला भई गोवर्धन में, एक गोपी, ये कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 450 वर्ष पुरानी घटना। श्रीनाथ जी जब विराजते थे 500 वर्ष के आसपास, तो सखी कथा सुनकर के गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे, और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काजे माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार कहा कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे, और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कियो, मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निकोए, इतना बड़ो संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरोए। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन के ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनाए और वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन है गयो, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वहां को नियम बन गया, रोज मक्खन निकाले, और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। महाराज कल गुरु जी आए ना हमारे, बता रहे एक बात, ठाकुर जी के लार टपकन लगी होटल में से वाक्य मक्खन को देख करके। और वही समय सामने, अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुंभन दास जी, गा रहे, और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहां पे, और लार टपकती देख के श्री कुंभन दास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रो दिखे। तो ठाकुर जी इन अष्ट सखाओं से बात करते थे, तो जैसे पर्दा आयो, कुंभन दास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकल रही है। तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा या को। अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से, इनसे ठाकुर जी लीला करते। अब ये पूरी वृत्तांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। हम आप सबन को ठाकुर जी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये रस है, लेकिन कुंभन दास जी को लार में दिखाई दे रहे हैं, ये रास है। हमारे राधा रमन लाल जी वृंदावन में सबन को ऐसे दिखाई दें तो वो रस है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न हो जाए तो उनके दो दांत दिखाई दें, वो रास है, वो रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी लीला थोड़ी थोड़ी प्रकट करने लग जाएं, वही को रास कह में। तो कुंभन दास जी बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकले। बोले एक गोपी रोज आवे और मुंह को दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और बता मुंह को लोभ दे के जा, भाई यो शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुंभन दास जी बोले, अरे ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए, जय जय कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले, दूर से ना मेरी लार यही मारे निकरी, अब तो मोर खावे कोई मन हेरो है। बोले हजारों वर्ष है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरो बहुत जोर ते मन हेरो है, बाग गोपी के यहाँ चले, चल के चोरी करिए। कुंभन दास जी बोले, भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर से लोग दर्शन करवे आमे आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे, पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले, निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे, और कहा निंदा होगी। निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया वह माखन खावे को मन करो। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुंभना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगो तेरे मुंह मुंह लार आ जाएगी,
ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुमनदास जी बोले कहा करनो बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले कुंभना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वास में कुंभनदास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े भये और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी हैं, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लियो, हाथ पांव सब सीधे है गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए, कुंभनदास के कंधा पे बैठ गए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कुंभना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी बातें दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वहां आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुंभनदास जी तुम कब हुआ है वाकई यहाँ? बोले मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुझको बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुंभनदास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुंभनदास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे ते प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुंभना वो टंग रही मटकी, ले चल बा के पास। कुंभनदास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के, पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहाँ तो दोनों पाम रख लिए और सिर को नेक छोड़ के अपनो नेक बैलेंस संभालो गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम से पामे। कुंभनदास जी बोले अकेले कृपाओगे नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके गए ले कुंभना। अब कुंभनदास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुंभनदास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहे है, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुंभनदास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुंभनदास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है का वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुंभनदास जी बोले जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। जैसे ही कुंभनदास जी ने कही सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, 2 भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और 2 भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुंभनदास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखो, 2 भुजान ते धोती पकड़ के खड़ो है और 2 भुजान से मटकी से मक्खन चुरा रहे है। और वह छवि को देख करके कुंभनदास जी तो अपनो सब बेसुध है गए, ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों है रही है। ठाकुर जी ए कुंभना तू हिलकाई करो, ए कुंभना ऐसे मत कर मटकी गिर जाएगी। अब कुंभनदास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी घर के सबरे लोग चोर 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 आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। कुंभनदास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छींका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, तो जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुंभनदास वहीं रह गो। इतने में ही गोपी आई, गोपी ने आके कही कौन चोर है, यहां में डंडा दो। 2-4 डंडा मार दिए महाराज, लेकिन कुंभनदास जी को कहां पीड़ा होनी। जब लालटेन जला करके देखी तो गोपी बोली ये तो
तो कुंभनदास बाबा है मंदिर में कीर्तन गावे, है रे बाबा मैं तो मक्खन को ले जाती कि लाला भोग लगावे आएगो और तू आगो यहाँ चोरी करवे, शर्म ना आई तो कु है बुढ़ापे में चोरी करे। कुंभनदास जी के तो नेत्रों से आंसू बह रहे, नेत्र खोल करके जब कहा कौन सी गोपी है तुम में ते जो मक्खन लेके जावे, तो गोपी बोली मैं हूं, मैं लेके जाऊं, मैं ही कहती लाला ते लाला काउदना आ जा, लाला तो आयो नहीं जो बूढ़ो पड्डा आगो मेरे घर। कुंभनदास जी वहां के चरणन में गिर गए और चरणन को हृदय से लगा करके तब कुंभनदास जी ने जो पद गायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़े, सब लोग गाओ, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये रास है, इसको रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी गोपाल तेरे घर